नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग टीजीटी हार्ड की कर रहे हैं, तो आप टीजीटी हार्ड की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ और 148 पदों पर भर्ती है, आप उसके लिए प्रयासरत हैं। बहुत बढ़िया, ईमानदारी के साथ लगे रहिएगा। मित्रों, सपने ज़रूर सच होते हैं, लेकिन पहले आपको सपने देखने होते हैं। और दूसरी बात यह कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करो। मित्रों, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। ये दोनों बात आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखनी है। जब भी आप डिमोटिवेट हो, तुरंत ये बात सोच लिया करें। मित्रों, आज आपकी जो क्लास होगी ये क्लास नंबर 21 होगी और आज की जो डेट है आप जानते हैं 1 जनवरी हो चुका है और 2024 का सन हो चुका है। तो 1 जनवरी 2024 को हम लोग 10 का डोज का थोड़ा सुपर फास्ट रिवीजन कर ले रहे हैं। 10 का डोज का सुपर फास्ट रिवीजन क्लास नंबर 21 करने चल रहे हैं। मित्रों, आप सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को यह नव वर्ष जीवन में अनेक खुशियाँ लेकर के आए, अनेक ऊंचाइयाँ लेकर के आए, यही शुभकामनाएँ हैं। मित्रों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे अपनी क्लास की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों, उपवास में बुद्ध। उपवास में बुद्ध किस मूर्तिकला शैली की कृति है? नाम दिया गया मथुरा मूर्तिकला की है, गांधार मूर्तिकला की है, गुप्त कला की है या फिर शुंग कला की है। उपवास में बुद्ध जैसी बढ़िया रचना जो बनाई जाती है मित्रों, ये गांधार काल की डाटा है। तो आपको सही जवाब गांधार कला के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 2 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है चौगान प्लेयर्स। चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? नाम दिया गया बीकानेर शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, जयपुर शैली का है या फिर जोधपुर शैली का है। चौगान प्लेयर्स जैसी बढ़िया रचना के लिए आप कौन सा शैली का दृश्य देखेंगे? तो चौगान प्लेयर्स जो रचनाएं हैं मित्रों, वो जोधपुर शैली की हैं, इसलिए हमें सही जवाब जो देना पड़ेगा वो डी के साथ देना पड़ेगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर आएगा मित्रों। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात कर रहे हैं तो आपसे कह रहा है अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? नाम दिया गया 4वीं शताब्दी है, 6वीं शताब्दी है, 7वीं शताब्दी है या फिर 8वीं शताब्दी है। अजंता के गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है मित्रों? तो अजंता के गुफा संख्या 1 का जो निर्माण काल बताया जाता है वो कौन सा काल बताया जाता है? 7वीं सदी बताया जाता है। तो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है सिस्टीन मेडोना, सिस्टीन मेडोना और दी मैरिज ऑफ वर्जिन। क्या? दी मैरिज ऑफ वर्जिन जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम रॉफेल का दिया गया, सतीश गुजराल का दिया गया, डेविड का नाम दिया गया और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। सिस्टीन मेडोना है, दी मैरिज ऑफ वर्जिन है। ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र है मित्रों। आपसे पूछे जा रहे हैं किस कलाकार की रचनाएं हैं, आपको सही जवाब रॉफेल के साथ लगाना पड़ेगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। मित्रों, क्वेश्चंस कभी भी घुमा के पूछ सकता है, इसलिए सही जवाब आपको अपने हिसाब से ही देना है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है डाहल कला शैली में किस देव प्रतिमा की प्रधानता है? नाम बुद्ध का है, जैन का है, शिव का है और सूर्य का है। डाहल कला शैली में किस देव प्रतिमा की प्रधानता है मित्रों? तो वह देव प्रतिमा भगवान आशुतोष की है, यानी भगवान शिव की है। आपको सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, बी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है अबेंटिंग द क्यू। अबेंटिंग द क्यू ये पेस्टल रचना है मित्रों, किसके रचना है? आपसे कह रहा है मोने की रचना है, देंगा की है, माने की है या फिर पिकासो की है। अबेंटिंग द क्यू जैसी बढ़िया रचना या बढ़िया चित्र किसका है मित्रों? आप सही जवाब लगाना देंगा का है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लेना, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों ईरानी शैली की एक विशेषता है। नाम पृष्ठभूमि दिया गया, रंग योजना दिया गया, आकृतियाँ दी गई और रेखाएं दिए गए। ईरानी शैली की विशेषता क्या है मित्रों? तो ईरानी शैली की जो प्रमुखता है वो आपकी रेखाएं हैं, रेखा प्रधान है। तो सही जवाब रेखा के साथ लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चंस देखते हैं, 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
आपसे कह रहा है द ड्राइंग गॉल मूर्ति शिल्प का संबंध किस युग से है? नाम मेसोपोटामिया दिया गया, बरोक दिया गया, हेलेनिस्टिक दिया गया और पुनर्जागरण दिया गया। द ड्राइंग गॉल मूर्ति शिल्प का जो संबंध है मित्रों कौन से युग से है? आप सभी ऑप्शंस देखना, उसमें जो आपका हेलेनिस्टिक है उसी के साथ आंसर्स बनेगा, यानी वी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस 9 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ किसका? कुकुदमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है, मूर्ति में है, मुहर में है, चित्रों में है या फिर मृद भांडों में है? सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ की आकृति कहाँ उत्कीर्ण है मित्रों? तो आप देखेंगे तो मोहरों में देखने को मिल जाएगी, इसलिए आपको सही जवाब सी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है टर्मिंग मिलियंस सीसा में रचना है। ये मूर्ति शिल्प पूछा जा रहा है किसका है? AM दाबीरवाला का है, महेंद्र पांड्या का है, पीलू आर पोचखान वाला का है या फिर राम किंकर वैज का है? टर्मिंग मिलियंस की अगर बात होती है शीशा माध्यम में रचना है मित्रों, और पीलू आर पोचखान वाला के द्वारा बनाई गई रचना है, तो पीलू आर पोचखान वाला इस द राइट आंसर्स बना लो, सी के साथ आंसर्स मिलान कर लो। अगले क्वेश्चंस पे चले मित्रों। भारत में किस चित्रकार ने समतलीय रूप से टेम्परा रूप में रंग लगाया? नाम दिया गया अवनींद्रनाथ ठाकुर ने लगाया, नंदलाल बोस ने लगाया, छितेंद्रनाथ मजूमदार ने लगाया या फिर यामिनी रंजन राय ने लगाया? भारत में किस चित्रकार ने समतलीय रूप में टेम्परा माध्यम में रंग लगाया? मित्रों टेम्परा माध्यम की अगर बात आती है तो यामिनी रंजन राय के साथ आंसर्स देना पड़ता है, डी के साथ आंसर्स बनाना पड़ता है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा बर्निंग ऑफ डार्कनेस जैसी बढ़िया रचना जो 1924 में बनाई जाती है कैनवास पर टेम्परा माध्यम में, वो किसका चित्र है? नाम नंदलाल बोस का आएगा, निकोलस रोरिक का आएगा, वीसी सान्याल का आएगा और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया जाएगा। बर्निंग ऑफ डार्कनेस जैसा बढ़िया चित्र किसका है मित्रों? तो बर्निंग ऑफ डार्कनेस के लिए आपको निकोलस रोरिक का नाम लगाना पड़ेगा, यानी सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा द थिंकिंग आई, क्या द थिंकिंग आई नामक पुस्तक किसकी है? नाम पिकासो का दिया गया, पॉल क्ली का दिया गया, अरुण बसु का दिया गया और गणेश पाइन का नाम दिया गया। द थिंकिंग आई जैसी बढ़िया रचना के लिए मित्रों एक कलाकार का नाम लगाना, पॉल क्ली नाम होता है, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है जैन पाल अपभ्रंश चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। नाम पंचदर्शी दिया गया, कामसूत्र दिया गया, धम्मपद दिया गया और कल्पसूत्र दिया गया। जैन अपभ्रंश चित्रकला के प्रमुख स्रोत क्या है मित्रों? तो प्रमुख स्रोत में कल्पसूत्र का नाम आएगा, सही जवाब आपका डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर। छापो मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है शाहजहां का गुजरना 1909 की रचना है। ये पूछा जा रहा है पेंटिंग किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बोस की है, छितेंद्रनाथ मजूमदार की है या फिर यामिनी रंजन राय की है? शाहजहां का गुजरना जैसा बढ़िया रचना किसका है मित्रों? तो शाहजहां का गुजरना या शाहजहां की मृत्यु जैसी रचना अवनी बाबू ने बनाई है, सही जवाब अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ लगाना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों क्या काम पर पट्टी बांधे स्वयं का सभी चित्र किसने बनवाया था? कान लिखा है मित्रों, कान पर पट्टी बांधे स्वयं का सभी पिकासो ने बनवाया, पॉल गॉर्गिन ने बनवाया, सेजा ने बनवाया या फिर वॉन गॉग के द्वारा बनवाया गया? मित्रों कान पर पट्टी बांध करके स्वयं का सभी जो चित्रित करवाया गया था वो वॉन गॉग के द्वारा चलवाया गया था, तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, वॉन गॉग इज द राइट आंसर छापना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है आधुनिक चित्र शैली का सफल प्रवर्तन माना जाता है। नाम दिया गया आधुनिक चित्र शैली में सफल प्रवर्तक क्या बंगाल स्कूल रहा, क्या लखनऊ स्कूल रहा, क्या कलकत्ता स्कूल रहा या फिर बम्बई स्कूल रहा? आधुनिक चित्र शैली का सफल प्रवर्तन मित्रों, सफल प्रवर्तन की अगर बात आती है तो बंगाल स्कूल आता है। आप जानते हैं पुनर्जागरण भी यहीं से स्टार्ट होता है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या है रहा मित्रों? द मैजिक ऑफ मेकिंग एक किसका प्रसिद्ध पुस्तक है? नाम ए रामचंद्रन का दिया गया, नंदलाल बोस का दिया गया, विनोद बिहारी मुखर्जी का दिया गया और के.जी. सुब्रमण्यम का नाम दिया गया। द मैजिक ऑफ मेकिंग जैसी बढ़िया रचना के लिए के.जी. सुब्रमण्यम का नाम लगाना मित्रों, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है वह रिक्त स्थान जिसने कई स्पर्शीय वस्तु स्थित हों क्या कहलाता है? रूप कहलाएगा, लावण्य कहलाएगा, अंतराल कहलाएगा या फिर धरातल कहलाएगा?
वह रिक्त स्थान जिसने कई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो मित्रों क्या कहलाता है? तो उसके लिए एक शब्द आता है अंतराल। क्या आता है? अंतराल। तो सही जवाब आपको वी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा मित्रों, आपसे कह रहा है द फ्लाइट इनटू इजिप्ट। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट किसकी पेंटिंग है मित्रों? नाम राइफल का दिया गया, जियोत्तो का दिया गया, माइकल एंजेलो का दिया गया और रेम्ब्रा का दिया गया। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट जैसी बढ़िया रचना के लिए आप किसका नाम लगाएंगे मित्रों? सही जवाब आपको जियोत्तो के साथ देना पड़ेगा। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपका है, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कास्ट इंटीग्लियो। क्या कह रहा है मित्रों? कास्ट इंटीग्लियो तकनीकी के मूर्धन्य कौन रहे हैं? नाम दिया गया कास्ट इंटीग्लियो के लिए सोमनाथ हो रहे हैं, दीपक बनर्जी हैं, सनतकर हैं या फिर जयकृष्ण अग्रवाल हैं। मित्रों अगर कास्ट इंटीग्लियो की बात आती है तो सनतकर का नाम आता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ नहीं वी के साथ लगाना पड़ेगा। वी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है स्टेशन ऑफ द क्रॉस। स्टेशन ऑफ द क्रॉस किसकी कृति है? नाम सूजा का दिया गया, पिकासो का दिया गया, वार्नेट न्यूमैन का दिया गया और एडवर्ड मुंक का नाम दे दिया गया। स्टेशन ऑफ क्रॉस जैसी बढ़िया रचना के लिए नाम पूछा जा रहा है, वार्नेट एमैनुअल नाम लगाना पड़ेगा, यानी वी के साथ आंसर मिलान करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों सुबोध गुप्ता ने अपनी मूर्तिकला में किस वस्तु को अधिक उपयोग किया? नाम दिया गया छड़ी ज़्यादा यूज किए, ईंट ज़्यादा यूज किए, बर्तन ज़्यादा यूज किए या फिर पत्थर ज़्यादा यूज किए। सुबोध गुप्ता अपने मूर्तिकला में कौन सा वस्तु ज़्यादा प्रयोग किए मित्रों? तो बर्तनों का प्रयोग सुबोध गुप्ता ने अपने चित्रण में किया है। आपको सही जवाब वी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगा लो। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपकी स्क्रीन पे रहा 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सेलिब्रेशन टप्सेस, ये 1925 की रचना है, कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में है मित्रों। पूछा जा रहा है चित्रकार का नाम बताइए। नाम बीरेन डे दिया गया, तैयब मेहता दिया गया, सतीश गुजराल दिया गया और राम कुमार दिया गया। आपसे कह रहा है सेलिब्रेशन टप्सेस। सेलिब्रेशन टप्सेस जैसी बढ़िया रचना के लिए तैयब मेहता का नाम लगा लो मित्रों। सही जवाब आपका सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों गांधार शैली में बोधिसत्व का अंकन किस रूप में किया गया है? नाम दिया गया योगी के रूप में, राजाओं की तरह, संतों के समान या फिर सभी विकल्प सही हैं। गांधार शैली में बोधिसत्व का अंकन आप किस रूप में देखते हैं मित्रों? बोधिसत्व का अगर अंकन आपको देखना है तो आप राजाओं की तरह देखेंगे। सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? किसे 1956 में पेरिस का प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड प्राप्त हो चुका है? नाम सैयद हैदर रजा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, मकबूल फिदा हुसैन का है और केचारा का नाम दिया गया। किसे 1957 नहीं 1956 का पेरिस का प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड मिल जाता है मित्रों? तो ऐसा अवार्ड सैयद हैदर रजा को मिला है, इसलिए सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है मित्रों मूविंग फोकस एक्स ऑन इंडियन आर्ट्स, ये किसकी पुस्तक है मित्रों? कृष्ण केंटागिरी हेब्बार की है, जे स्वामीनाथन की है, के जी सुब्रमण्यम की है या फिर फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है? मूव इन फोकस एक्स ऑन इंडियन आर्ट्स। मित्रों आपसे रचना पूछी गई, रचनाकार का नाम के जी सुब्रमण्यम होगा। आपको सही जवाब के जी सुब्रमण्यम के साथ देना है, यानी वी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है उस्ताद राम प्रसाद। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? नाम दिया गया मुगलिया शैली के हैं, कंपनी शैली के हैं, राजस्थानी शैली के हैं या फिर कांगड़ा शैली के हैं। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो उस्ताद राम प्रसाद की अगर बात आए मित्रों तो कंपनी शैली लगाना, जिसका नाम पटना शैली भी हो जाता है, जिसका नाम जॉन शैली भी हो जाता है, जिसका नाम फिरंगी शैली भी हो जाता है। क्या होता है? फिरंगी शैली भी हो जाता है। नाम याद रखिएगा मित्रों, सभी नाम पूछे जाते हैं, कंपनी शैली के ही उपनाम हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, प्रश्न संख्या 9 आपसे कह रहा है कंकाली टीला की मूर्तियां प्रमुखतया किस धार्मिक संप्रदाय की हैं? नाम दिया गया बौद्ध संप्रदाय की हैं, शाक्त संप्रदाय की हैं, जैन संप्रदाय की है या फिर वैष्णव संप्रदाय की हैं। कंकाली टीला की मूर्तियां प्रमुख रूप से किस धार्मिक संप्रदाय की हैं? तो जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। सही जवाब वी के साथ लगाओ, जैन इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा मित्रों, आपसे कह रहा है आश्रम संवाद है। आश्रम संवाद है मित्रों, नाम दिया गया शांति निकेतन की पत्रिका है, कलाकारों की कार्यशाला है, एक कलागत मंच है या फिर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार की चिंतक शिविर है। मित्रों संवाद की बात करते हैं तो आश्रम संवाद क्या होता है? आश्रम संवाद शांति निकेतन की एक कला पत्रिका होती है मित्रों। आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ दे देना है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों समीक्षावादी चित्र शैली की नींव रखने वाले चित्रकार का नाम बताओ। नाम दिया गया बालादत्त पांडे हैं, शैलेंद्र नाथ डे हैं,
श्याम बिहारी अग्रवाल हैं या फिर शंभुनाथ मिश्रा हैं। समीक्षावादी चित्र शैली की नींव रखने वाले चित्रकार का नाम बताना है मित्रों, तो वालादत्त पांडे जी ऐसा किए हैं। सही जवाब वालादत्त पांडे के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 2 मित्रों आपसे कह रहा है कैंटे काब, क्या कैंटे काब का संबंध किस कला से है? नाम दिया गया मुस्लिम कला से है, बौद्ध कला से है, ईसाई कला से है या फिर यूनानी कला से है। कैंटे काब का संबंध किससे है मित्रों? कैंटे काब की अगर संबंध की बात आती है ईसाई कला आंसर्स बनता है। सही जवाब हमें बी के साथ देना पड़ता है, वी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों बैठा हुआ मुक्केबाज निम्नलिखित में से किस कला से संबंध रखता है? नाम दिया गया ग्रीक कला से, जर्मन कला से, ग्रेको रोमन कला से या फिर ग्रेको इंस्ट्रक्शन से। आपको बताना है बैठा हुआ मुक्केबाज कौन से कला से संबंध रखता है। बैठा हुआ मुक्केबाज की अगर बात आए मित्रों तो सही जवाब ग्रीक कला लगाना पड़ता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ता है, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? नाम धनराज भगत का दिया गया, सांखो चौधरी का दिया गया, प्रतोष दास गुप्ता का दिया गया और बलवीर सिंह खट का नाम दे दिया गया। स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स जैसी बढ़िया मूर्ति के लिए नाम बताना है। स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स जैसी मूर्ति कला के लिए मित्रों एक नाम लगाना सांखो चौधरी। एक बढ़िया मूर्तिकार सांखो चौधरी सही जवाब बनेंगे। सी के साथ आंसर्स मिलाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है मित्रों विख्यात चित्र द नाइट ऑफ द मर्चेंट। द नाइट ऑफ द मर्चेंट जो है वो पेपर ऑन पेपर पे बना है मित्रों, टेम्परा माध्यम में, और 1985 में बनाया गया चित्र है। ये पूछा गया किसने चित्रित किया द नाइट ऑफ द मर्चेंट। नाम गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, सुबोध गुप्ता का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और गणेश पाइन का नाम दिया गया है। द नाइट ऑफ द मर्चेंट की रचना पूछी जा रही है। द नाइट ऑफ द मर्चेंट जैसी बढ़िया रचना गणेश पाइन की है, इसलिए सही जवाब गणेश पाइन लगा लो, डी इज द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की? नाम वात्स्यायन का है, भट्टो लोल्लट का है, नाम भरत मुनि का है और बाणभट्ट का भी नाम दिया गया। कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की मित्रों? तो विश्लेषणात्मक व्याख्या जो प्रस्तुत की गई वात्स्यायन के द्वारा की गई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों गुरु जयंती, ये 1980 की रचना है, कैनवास पर तैलीय माध्यम में बनाई गई है। इसके रचनाकार पूछे जा रहे हैं कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख हैं, पीसी गोस्वामी हैं, भूपेन खक्कर हैं या फिर मुकेश शर्मा है। गुरु जयंती जैसी बढ़िया रचना के रचनाकार का नाम बताना है। गुरु जयंती की अगर बात आए मित्रों तो सही जवाब भूपेन खक्कर लगाना, सही जवाब बी के साथ बनाना, वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कैंटे काब का संबंध किस कला से है? कैंटे काब का संबंध मुस्लिम कला से है, बौद्ध कला से है, ईसाई कला से है या फिर यूनानी कला से है। कैंटे काब का संबंध कौन से कला से है? कैंटे काब की अगर बात आए मित्रों तो ईसाई कला के साथ आंसर्स लगाना, यानी वी इज द राइट आंसर्स छाप लेना। बी के साथ आंसर्स लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है 1984 के दंगों पर एक चर्चित चित्र श्रृंखला आती है, वो किसने बनाया? नाम दिया गया अर्पिता सिंह ने बनाया, अपर्णा कौर ने बनाया, गोगी सरोज पाल ने बनाया या फिर अंजलि इला मेनन ने बनाया। 1984 के दंगों पर एक चर्चित चित्र श्रृंखला आती है मित्रों, वह श्रृंखला बनाई जाती है अपर्णा कौर के द्वारा। तो सही जवाब अर्पणा कौर लगा लो, यानी सही जवाब सी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है 7 भाई चंपा। 7 भाई चंपा नामक सुविख्यात चित्र किसने बनाया? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, क्षितिज मजूमदार का नाम दिया गया, क्षितिज नाथ टैगोर का नाम दिया गया। 7 भाई चंपा की अगर बात होती है, रचना बहुत बढ़िया है। भारत के प्रथम चित्रकार जो घनवाद में है मित्रों, उन्होंने बनाया, यानी सही जवाब गगनेंद्र नाथ ठाकुर के साथ जाएगा। तो हमें सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है अरण्य वीथी। ये कागज पर पेन इंक से बनाया गया है। पूछा गया किसने चित्रित किया? नाम दिया गया रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया अरण्य वीथी, सुखवीर सिंह सिंगल ने बनाया, चित्त प्रसाद की रचना है या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों अरण्य वीथी जैसी बढ़िया रचना के लिए एक कलाकार का नाम लगाना जो भारत में लगभग 2500 से ज़्यादा चित्र बनाए, जो 67 वर्ष की उम्र में चित्रकारिता की ओर आए। 67-68 कई बार 70 के दशक पूछा लिया जाता है। तो सही जवाब बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर लगाना, जो व्यक्ति एशिया का प्रथम व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 में। एशिया का पहला व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन चलेगा, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे क्वेश्चन कह रहा पनिहारिन 1978 की है, कपड़े पर टेम्परा माध्यम में है। पूछा गया किसने बनाया? नाम देवकी नंदन शर्मा का है, गोवर्धन लाल जोशी का है, धनराज भगत का है, नीरज मजूमदार का नाम दिया गया। पनिहारिन जैसी बढ़िया चित्र श्रृंखला किसने बनाई मित्रों? गोवर्धन लाल जोशी ने बनाई। तो सही जवाब क्या लगाएंगे?
गोवर्धन लाल जोशी लगाएंगे, यानी सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर। आपसे पूछा जा रहा है लाल भी उदास हो सकता है, लाल भी उदास हो सकता है जैसा फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? लाल भी उदास हो सकता है ऐसा जीवन जो चित्रित है मित्रों, ऐसा जो फिल्म बनाया गया कृष्ण हावला जी आरा के ऊपर बनाया गया, ज्योति भट्ट के ऊपर बनाया गया, अमित सिंह के ऊपर बनाया गया, फिर राम कुमार के ऊपर बनाया गया। लाल भी उदास हो सकता है ऐसी रचना जो बनाई गई मित्रों राम कुमार के द्वारा बनाई गई, तो हमें सही जवाब डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है रूपाकार, रूपाकार 1983 की रचना है, काष्ठ माध्यम में है मित्रों, उसके साथ नीला अनुभव जैसा एक बढ़िया चित्र किसने बनाया? तो रूपाकार और नीला अनुभव क्या रणवीर सिंह बिष्ट की रचना है मित्रों, क्या चित्र प्रसाद की रचना है, जयराम पटेल की है या फिर राम किंकर वैज की है? आपको ये बताना है ये किसकी रचना है। रूपाकार हो, नीला अनुभव हो, ये सब रचनाएं मित्रों रणवीर सिंह बिष्ट की हैं। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना है, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों चित्रों पर कलाकारों के हस्ताक्षर का उल्लेख सर्वप्रथम किस शैली में मिलता है? नाम राजस्थानी शैली का है, पहाड़ी शैली का है, मुगलिया शैली का है, कंपनी शैली का है। चित्रों पर कलाकारों के हस्ताक्षर का जो उल्लेख है मित्रों वो सर्वप्रथम किस शैली में मिल जाता है? तो वो शैली आपकी मुगलिया शैली होती है मित्रों। हस्ताक्षर बना देते थे कलाकार अपनी रचना बना करके, तो सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों सुदीप राय थे, नाम दिया गया कार्टूनिस्ट थे, नृत्यकार थे, चित्रकार थे या फिर बांसुरी वादक थे? सुदीप राय क्या थे मित्रों? सुदीप राय की अगर बात आए तो चित्रकार के रूप में नाम आएगा, सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया किसका कहना था कि पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है? नाम बेट्टिसेल्ली का दिया गया, माइकल एंजेलो का दिया गया, लियोनार्डो दा विंची का दिया गया और राफेल का नाम दिया गया। किसका कहना था कि पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है? मित्रों पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है ऐसा कहना जो है लियोनार्डो दा विंची का रहा है, तो सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। ब्राक और पिकासो ने जिन शैलियों को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है? नाम फैंटेसी शैली है, घनवादी है, अति यथार्थवाद है या फिर प्रभाववाद है? ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसका नाम क्या होता है मित्रों? तो उसका नाम घनवाद होता है, इसलिए सही जवाब घनवाद के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है कंटेम्परेरी आर्ट इन वडोदरा के संपादक कौन है? नाम दिया गया मित्रों भूपेन खक्कर हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं, जे स्वामीनाथन या फिर भावेश चंद्र सान्याल हैं। कंटेम्परेरी आर्ट इन वडोदरा जैसी बढ़िया जो पत्रिका निकलती है मित्रों उसके संपादक का नाम गुलाम मोहम्मद शेख है, तो सही जवाब हमें गुलाम मोहम्मद शेख के साथ देना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखें तो 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा द नाइट वॉच, क्या? द नाइट वॉच, ये चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया वात्तो ने बनाया, पिकासो ने बनाया, रेम्ब्रा ने बनाया, फिर गोया ने बनाया। द नाइट वॉच जैसा चित्र किसने बनाया मित्रों? द नाइट वॉच की अगर बात करते हैं रेम्ब्रा की रचना है, सही जवाब आपको वी के साथ लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अजंता, बाघ, शिगरिया से तनवासल गुफा के चित्रों की प्रतिकृतियां किसने बनाई? नाम दे दिया गया मुकुल चंडे ने बनाई है, समरेंद्र नाथ गांगुली ने बनाई है, नंदलाल बोस ने बनाई है, फिर विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा बनाई गई। अजंता, बाघ, शिगरिया से तनवासल इन सभी की जो प्रतिकृति बनाने का काम रहता है मित्रों वो किसका रहा है? चारों नाम में मुकुल चंडे के साथ आंसर्स लगाना, फर्स्ट के साथ आंसर्स मिलान कर लेना मित्रों, ए इज द राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। आपसे कह रहा है 21 जुलाई 1940 को 51 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में डाडाराट का निधन हो गया। नाम चित्र प्रसाद है, के हेबार है, शारदा चरण वकील है और एन.एस. बेंद्रे का नाम दिया गया। 21 जुलाई 1940 को 51 वर्ष की आयु में शारदा चरण वकील साहब का जो मृत्यु है वो नई दिल्ली में हो जाता है, तो सही जवाब वी के साथ लगा लो मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है पन्नाधाय का त्याग, पन्नाधाय का त्याग जो 1962 में कपड़े पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया, जो रखा है जवाहर कला केंद्र जयपुर में, इसका चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया रवि वर्मा की रचना है, अवनींद्र नाथ ठाकुर की रचना है, एन.एस. बेंद्रे की रचना है, फिर गोवर्धन लाल जोशी की रचना है। पन्नाधाय का त्याग अगर पूछा जाए मित्रों तो गोवर्धन लाल जोशी की रचना है, हमें सही जवाब डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है जिन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं के चित्र श्रृंखला की अगर बात करते हैं 1952 का है, ये किसने पूरा किया? नाम के हेबार ने पूरा किया, चित्र प्रसाद ने पूरा किया, एन.एस. बेंद्रे ने पूरा किया, फिर नंदलाल या मदन लाल नागर ने पूरा किया। जिन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं मित्रों, जिन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं है उसकी रचना की अगर बात करें तो चित्र प्रसाद का नाम आएगा, सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों
टू इन वन, नेता का घाट, ये सब बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं। पूछा गया किस कलाकार की हैं, नाम नीरज मजुमदार का है, अमृता शेरगिल का है, देवकी नंदन शर्मा का है और के हब्बार का नाम दिया गया। टू इन वन हो, नेता का घाट हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों और नीरज मजुमदार के द्वारा बनाई गई हैं। तो आपको सटीक आंसर फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, आपसे कह रहा है हंसते चेहरे, हताशा, जागृति, राजा, ये सब रचनाएं हैं मित्रों, किस कलाकार की हैं। नाम रामकिंकर वैज का है, गोपाल घोष का है, अमृता शेरगिल का है, धनराज भगत का है। हंसते चेहरे हैं, हताशा है, जागृति है, राजा है, ये सब जो रचनाएं हैं मित्रों बढ़िया रचनाएं हैं और धनराज भगत की रचनाएं हैं। तो हमें सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज़ द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों सताया शहर, मेरा शहर जैसा बढ़िया चित्र किस कलाकार का है। नाम मदन लाल नागर का है, रणवीर सिंह बिष्ट का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और के जी सुब्रमण्यम का है। सताया शहर हो, मेरा शहर हो, ये सब रचनाएं मदन लाल नागर की हैं। तो मित्रों सही जवाब मदन लाल नागर के साथ देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है भारी मन, क्या भारी मन है, उखड़े हुए हैं या फिर गोल मार्केट के भिखारी हैं, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए। नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का दिया गया, भावेश चंद्र सान्याल का दिया गया, सैयद हैदर रजा का दिया गया और सोमनाथ हुर का नाम दिया गया। भारी मन हो, उखड़े हुए हों, गोल मार्केट हो, भिखारी हो मित्रों, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं। आपसे पूछा गया किसने बनाया गोल मार्केट के भिखारी। मित्रों भावेश चंद्र सान्याल ने उकेरा है, बहुत अच्छी रचना है। तो आपको सटीक आंसर सी के साथ लगा लेना है, सी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है शिंगावाला, शिव और सती, क्या शिव और सती, कुकिंग जैसी बढ़िया रचना किसने बनाई। क्या नंदलाल बोस की रचना है, हरिहर लाल मेढ़ की रचना है, क्या केहबार की रचना है या फिर रामकिंकर वैज की रचना है। शिंगावाला हो, शिव और सती हो, कुकिंग हो, ये सब बढ़िया रचनाएं मित्रों और इसको बनाया है मास्टर मोसाई ने यानी नंदलाल बोस ने। तो सही जवाब नंदलाल बोस लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है स्टेट आर्ट गैलरी मुख के साथ एक रचना है कला के साथ पक्षी, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए। पक्षी हो, कला हो, मुख हो, आर्ट स्टेट गैलरी हो, के आचारा की रचना है, चित्र प्रसाद ने बनाई है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई या फिर मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाई गई। मित्रों स्टेट आर्ट गैलरी की बात हो, मुख की बात हो, कला की बात हो, पक्षी की बात हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं और इसको बनाने का काम बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर का रहा। किसका रहा, रविन्द्रनाथ टैगोर का रहा। तो सही जवाब मित्रों बी के साथ लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। क्या कह रहा है मित्रों, आपसे क्वेश्चंस कह रहा है इम्पेस्टो क्या है। नाम दिया गया मोटे रंग लगाने की एक पद्धति है, भित्ति चित्रों की एक पद्धति है, टेम्परा रंगों की एक पद्धति है या फिर प्रिंटिंग पद्धति है। इम्पेस्टो क्या होता है मित्रों, इम्पेस्टो आपके मोटे रंग लगाने की एक पद्धति है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है विरही अच्छ मेघदूत चित्रावली से है। मित्रों ये पूछा गया किसका चित्र है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, नंदलाल बोस ने बनाया है, छितिननाथ मजूमदार का है या फिर शैलेंद्रनाथ डे का है। बिरही अच्छ की अगर बात करते हैं मित्रों, बिरही अच्छ जैसी बढ़िया रचना शैलेंद्रनाथ डे की है, इसलिए हमें सही जवाब डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा जा रहा है दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था। नाम तंजौर का है, पल्लावरम का है, कांचीपुरम का है और बादामी का है। दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। धातु जड़ाई के लिए फेमस नगर जो आपका आता है मित्रों तंजौर आता है। सही जवाब ए के साथ लगाना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, तो अगला क्वेश्चंस 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है यूरोप के किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। नाम माइकल एंजेलो का है, लियोनार्डो दा विंची का है, जियोजियोन का है और रैफेल का नाम दिया गया। डिवाइन पेंटर किसे कहा जाता है मित्रों, डिवाइन पेंटर की अगर बात आती है तो रैफेल का नाम लिया जाता है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर के चित्र बनाए। नाम अतुल डोंडिया ने बनाए, गोपी गजवाणी ने बनाया, चिंतन उपाध्याय ने बनाया, फिर विमान सुंदरम ने बनाए। अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर के एक चित्र किसने बनाया मित्रों, तो ये सारे चित्र चिंतन उपाध्याय ने बनाए हैं। सही जवाब वी के साथ लगाना है, वी इज द राइट आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है माहिम दरगाह ये कैनवास पर तैलीय रचना है, किसका है मित्रों। नाम दिया गया जे सुल्तान अली का है, कि कहबार का है, ए करीम का है या फिर सुदर्शन पाल सिंह का है। माहिम दरगाह की अगर बात आती है मित्रों, माहिम दरगाह जैसी बढ़िया रचना एम ए करीम की है। तो सही जवाब एम ए करीम लगाओगे, नहीं के हब्बार लगाना मित्रों, के हब्बार की रचना है माहिम दरगाह।
माहिम दरगाह जैसी बढ़िया रचना कृष्ण कैंटागिरी हेबार की है, तो आपको सही जवाब सी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है शाहजहां का गुजरना। शाहजहां का गुजरना 1909 की रचना है, किसने बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई, नंदलाल बोस ने बनाई, जितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाई या फिर यामिनी रंजन राय ने बनाई। शाहजहां का गुजरना जैसी रचना 1909 में बनाई जाती है मित्रों, और अवनी बाबू की रचना है, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है स्नान करती स्त्री, ये कागज पर जल रंग से बनाया गया चित्र है मित्रों, इसके साथ काम श्रृंगार जैसा बढ़िया रचना जो जल रंग में बनाया गया। ये पूछा जा रहा है किसने चित्रित किया? नाम दिया गया तैयब मेहता ने बनाया है, सैयद हैदर रजा ने बनाया है, राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाया है, फिर शंखु चौधरी के द्वारा बनाया जाता है। स्नान करती स्त्री की बात हो या फिर काम श्रृंगार की अगर बात होती है मित्रों, तो रचना राम गोपाल विजयवर्गीय की है। आपको सही जवाब सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया नींबू वाले की बात हो, फल बेचने वालों की बात हो या फिर हिल सीन की बात हो, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाया? अमृता सिरगल ने बनाया है, देवदास ने बनाया है, चित्र प्रसाद ने बनाया है, फिर ईश्वरी प्रसाद ने बनाया है। नींबू वालों की बात हो, फल बेचने वालों की बात हो या फिर हिल सीन की बात हो, ये सब रचनाएं मित्रों हैं, बहुत अच्छी रचना है और अमृता सिरगल की रचना है। आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है आत्मरूप चित्र के साथ जल यात्रा, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए? नाम रणवीर सिंह बिष्ट का है, जगदीश स्वामीनाथन का है, हिम्मत शाह का है, जयराम पटेल का है। आपको बताना है आत्मरूप चित्र, जल यात्रा, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए? नाम जगदीश स्वामीनाथन का होगा। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें मित्रों। कह रहा है प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हिरेन दास की कला शैली किससे प्रभावित रही है? क्या उनकियो से प्रभावित रही है, चीनी अलंकरण से प्रभावित रही है, ट्राइबल आर्ट से प्रभावित रही या फिर इकेबाना से प्रभावित रही है? कौन से प्रिंट मेकर? हिरेन दास की जो कला शैली है मित्रों, वो ट्राइबल आर्ट से जो है प्रभावित रही है। आपको सही जवाब सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 2 नंबर आता है। आपसे पूछा गया गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ हुआ था? नाम दिया गया फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इंग्लैंड में हुआ या फिर स्पेन में हुआ। 30 मार्च 1746 को गोया का जन्म कहाँ हुआ है मित्रों? आप जानते हैं स्पेन में हुआ है, तो सही जवाब डी के साथ देना। डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। बेडा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? नाम दिया गया वेलास्के का है, होपनर का है, रिचर्ड विल्सन का है और रेनवा का नाम दिया गया। बेडा का समर्पण जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया मित्रों? बेडा का समर्पण जैसी रचना के लिए वॉलेस्के का नाम दिया जाएगा, तो वॉलेस्के इज द राइट आंसर लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। कह रहा है कार्टून कट्टू की कलाकृति उल्लू के रचयिता कौन है मित्रों? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, पारितोष सेन का है, असित कुमार हालधार का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आपसे पूछा जा रहा है कार्टून कट्टू की कलाकृति आती है मित्रों उल्लू के रचयिता कौन है? चारों ऑप्शंस में आप बंगाल शैली के एक बढ़िया कलाकार का नाम लगाना। अवनींद्रनाथ टैगोर नाम होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? कालीन, ट्रे तथा चीनी बर्तनों के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। नाम दिया गया विश्वनाथ मेहता जी प्रसिद्ध हैं, नंद किशोर शर्मा जी प्रसिद्ध हैं, महेंद्र नाथ सिंह जी प्रसिद्ध हैं या फिर उनमें से कोई नहीं। कालीन, ट्रे और चीनी बर्तनों की डिजाइन के लिए जो फेमस हैं, नंद किशोर शर्मा जी फेमस हैं। तो सही जवाब मित्रों सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चित्र भिख मंगे द बेगर्स के चित्रकार कौन हैं? नंदलाल बोस जी हैं, यामिनी रंजन राय जी हैं, महफूज हुसैन जी हैं या फिर अमृता सिरगल जी हैं? भिखमंगे जैसी बढ़िया रचना के लिए रचनाकार का नाम पूछा गया, अमृता सिरगल नाम लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया प्रसिद्ध कृति बोट ऑफ लव का चित्रण किसने किया? नाम सुरजन का आया, निहाल चंद का आया, श्री किशन का आया, लाडली दास का आया। बोट ऑफ लव जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? बोट ऑफ लव जैसी रचना के लिए निहाल चंद का नाम आता है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो मित्रों। सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया अंतिम यात्रा यानी लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, अमृता सिरगल का है, अब्दुल रहमान चगुतई का है और गगनेंद्र नाथ टैगोर का है।
अंतिम यात्रा यानी लास्ट जर्नी जैसी बढ़िया रचना के लिए सही जवाब क्या होगा, तो अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ए के साथ आपको सही जवाब लगाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है द टेम्पेस्ट यानी आंधी नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया, नाम दिया गया ह्यूबर्ट वान आइक ने बनाया, नाम दिया गया जॉर्जियोन ने बनाया, नाम दिया गया माइकल एंजेलो ने बनाया, कुछ लोग कहेंगे नहीं लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। द टेम्पेस्ट यानी आंधी जैसी बढ़िया रचना किसने बनाई मित्रों, तो जॉर्जियोन की रचना है। आपको सही जवाब जॉर्जियोन के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है डायना का स्नान। डायना का स्नान किसकी विख्यात रचना है, नाम रेनवार का दिया गया, माने का दिया गया, ब्रूसे का दिया गया और देंगा का दिया गया। डायना का स्नान के लिए जो आपको ऑप्शंस लगाना होगा वो ब्रूसे लगाना होगा। सही जवाब वी के साथ देना होगा। ब्रूसे इज द राइट आंसर, यानी वी इज द राइट आंसर बनाना है मित्रों। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है 2 पहिए वाली कांसे की 3 बैलगाड़ियां, 2 पहिए वाली कांसे की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई। नाम मेसोपोटामिया है, मिस्र है, सिंधु है, इनमें से कोई नहीं। 2 पहिए वाली कांसे की 3 बैलगाड़ियां कहां से मिली मित्रों, सही जवाब इजिप्ट लगाना है यानी मिस्र लगाना है। तो सही जवाब हमें सी के साथ बनाना है। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है मित्रों, क्या ये रामायण पुस्तक से प्रेरित है, क्या आयारे दानिश से प्रेरित है, गीत गोविंद से प्रेरित है या फिर महाभारत से प्रेरित है। मित्रों आप जानते हैं पहाड़ी स्कूल की एक चित्रकारी है, राधा का जो प्रतीक्षा है वो कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसी जो ये रचना है जो प्रभावित बताई जाती है चित्र, ये गीत गोविंद रचना से प्रेरित है। तो सही जवाब गीत गोविंद लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है नेचर मोर्टे नई दिल्ली में रखी वॉन श्री की कृति है। ये पूछा गया कि अमरनाथ सहगल ने बनाई है, अनुपम शुद्ध ने बनाई है, मृणालिनी मुखर्जी की है या फिर रमेश कोई नहीं। नेचर मोर्टे नई दिल्ली में रखी है वानश्री की कृति है मित्रों। पूछा गया किसने बनाई, आप सही जवाब देंगे मृणालिनी मुखर्जी ने बनाई। तो सही जवाब वी के साथ लगाएंगे, वी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया भित्तीय चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन, क्या बुद्ध का प्रलोभन यानी टेम्पेस्ट ऑफ बुद्धा, ये किसकी श्रृंखला वाली गुफा में चित्रित है मित्रों, आप जानते हैं बुद्ध का प्रलोभन 9 नंबर में है, 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, फिर 10 नंबर में है। बुद्ध का प्रलोभन वैसा बढ़िया चित्र मित्रों आपके 1 नंबर गुफा में है, इसलिए सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया तेजपाल और बिमल शाही वास्तुपाल मंदिर है मित्रों, कहा गया अजमेर में है, माउंट आबू में है, उदयपुर में है या फिर जोधपुर में है। तेजपाल और बिमल शाही की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब आबू लगाना, माउंट आबू यानी राजस्थान लगाना, सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कहा जा रहा है केशवदास लिखित कवि प्रिया हो, प्राण तथा हो, ये सब किस शैली में चित्रित हैं। नाम कोटा शैली का दिया गया, गुलेर शैली का दिया गया, बूंदी शैली का दिया गया और कांगड़ा शैली का दिया गया। कवि प्रिया हो, प्राण कथा हो, केशवदास ने लिखी है मित्रों, रचना कब की है, कांगड़ा शैली की है। तो सही जवाब कांगड़ा शैली लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया प्रसिद्ध राजस्थानी लघुचित्र राजा अनिरुद्ध सिंहाड़ा के चित्रकार का आपको नाम बताना है मित्रों। नाम उत्कल राम है, शिव राम है, साहिब राम है और उत्कल सिंह है। आपको बताना है राजा अनिरुद्ध सिंहाड़ा के चित्रकार कौन है, तो राजा अनिरुद्ध सिंहाड़ा के चित्रकार उत्कल राम है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, प्रसिद्ध समकालीन यानी आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प आकृति के रचनाकार का नाम बताइए। नाम पीवी जानकी राम है, धनराज भगत है, अमरनाथ सहगल है और शंखो चौधरी का नाम दिया गया है। समकालीन कलाकार हैं, आप जानते हैं मित्रों किसकी रचना है आकृति, सही जवाब शंखो चौधरी की है। तो सही जवाब डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया साल ओढ़े और
छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित हैं? रोपड़ से संबंधित हैं, मोहनजोदड़ो से संबंधित हैं, लोथल से संबंधित हैं या फिर हड़प्पा से संबंधित हैं? शाल ओढ़े और छोटी दाढ़ी लिए योगी की अगर बात करते हैं मित्रों, ये रचना मोहनजोदड़ो की है, तो सही जवाब मोहनजोदड़ो लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया है अनुपम शोध का कार्य दीवारों से सरोकार। दीवारों से सरोकार यानी ऑफ द वॉल्स क्या है मित्रों? शिला मुद्रण है यानी लिथोग्राफ से, नक्काशी चित्र है यानी नक्काशी और चेन किले हैं, सेरीग्राफी है मित्रों या फिर लिनोकट है। अनुपम शोध का कार्य है दीवारों से सरोकार। दीवारों से सरोकार की अगर बात आती है मित्रों तो ये शिला मुद्रण में है। आपको सही जवाब शिला मुद्रण के साथ देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा, यानी ए के साथ आपको सही जवाब बनाना होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है क्या? आपसे कह रहा है प्रसिद्ध समकालीन यानी आधुनिक भारतीय चित्र मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के कलाकार का नाम बताइए। नाम विमान सुंदरम है, नारायण श्रीधर बेंद्रे है, मकबूल फिदा हुसैन है या फिर यामिनी रंजन राय है? मित्रों आप जानते हैं समकालीन यानी आधुनिक भारतीय चित्रकला में मदर टेरेसा जैसी बढ़िया रचना के लिए किस कलाकार का नाम आएगा मित्रों? तो मदर टेरेसा जैसी बढ़िया रचना मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई है। आपको सही जवाब बी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। आपसे पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा मतलब डाकयार्ड, ये कहाँ स्थित है मित्रों? कालीबंगा में है, हड़प्पा में है, रोपड़ में है या फिर लोथल में है? चारों ऑप्शंस देखना। गोदीबाड़ा यानी डाकयार्ड सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ पे है? तो आपका लोथल वाला बेल्ट है यानी गुजरात वाला बेल्ट है, गुजरात। तो सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे पूछा गया हड़प्पा की मोहरों में किस पौराणिक जंतु को निरूपित किया गया है? नाम नरसिंह मूर्ति है, हृदयवदन है, गरुण है और एक श्रृंगी है। हड़प्पा की मोहरों में किस पौराणिक जंतु को निरूपित किया गया मित्रों? वह पौराणिक जंतु एक श्रृंगी है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया 13वीं सदी से पूर्व भारतीय लघु चित्र निम्नलिखित में से किस पर बनाए जाते थे? नाम कपड़ा का है, दीवार का है, कपड़ा का है, भोजपत्र का है। कपड़ा कई बार दे दिया गया, एक जगह कहीं जो है तापर कर लो मित्रों, चाहे तांबा कर लो। फिर आंसर्स बताओ। 13वीं शताब्दी में भारतीय लघु चित्र किस पर बनते थे मित्रों? तो भारतीय लघु चित्र आपके भोजपत्रों पर बनते थे। सही जवाब डी के साथ देना, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है चोल वंश के शासनकाल में कांस्य को किस विधि से ढलवाया जाता था? नाम तंतु में ढालकर बनाया जाता था, व्यर्थ मोम की प्रक्रिया से बनाया जाता था, धात्विक प्रक्रिया से ढालकर बनाया जाता था या फिर बालू में ढाल करके बनाया जाता था? चोल वंश के शासनकाल में कांस्य को किस विधि में ढाला जाता था? तो कांस्य को ढालने का जो मित्रों प्रोसेस था वो व्यर्थ मोम की प्रक्रिया थी, इसलिए सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर छाप लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र कबीर और रैदास। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया है? नाम दिया गया दशमंत ने बनाया, अबू समद ने बनाया, नाम दिया गया उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने बनाया या फिर बशामन ने बनाया है? मित्रों अगर बात करते हैं मुगल काल की एक रचना है कबीर और रैदास, तो ये कबीर और रैदास किसने बनाई? तो कबीर और रैदास जैसी बढ़िया रचना के लिए उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान का नाम लगाना पड़ेगा, यानी बी के साथ आपको आंसर्स लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारत केसरिया रंग का प्रतीक है। केसरिया रंग का प्रतीक खतरा और जो है शंका का है, युद्ध और बुराई का है, साहस और बलिदान का है या फिर उष्णता और उज्ज्वलता का है? आपको बताना है मित्रों किसका प्रतीक है भारत केसरिया। भारत केसरिया की अगर बात आती है तो साहस और बलिदान का प्रतीक है केसरिया। सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस मित्रों आपकी स्क्रीन पे 8 नंबर ये रहा। क्या कह रहा है आपसे? प्राचीन भारतीय चित्रकला में षडांग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आता है? वर्ण के लिए क्या आपका लावणी योजना आता है, वर्णिका भंग आता है, सादृश्य आता है या फिर प्रमाण आता है? अगर बात आती है वर्ण की तो वर्ण में मित्रों वर्णिका भंग का प्रयोग किया जाता है, जहां वर्णों का भंग हो, बहुत सारे वर्ण आपस में भंग किए जाएं यानी मिलाए जाएं। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया
मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली यानी तबरेज के फ़ारसी उस्ताद का नाम बताइए। ख्वाजा अबू समद थे, फ़ारूक बेग थे, मोहम्मद हुसैन थे या फिर बेहज़ाद थे। मित्रों, मीर सैयद अली के फ़ारसी उस्ताद का नाम यानी फ़ारसी गुरु का नाम बेहज़ाद है, तो सही जवाब डी लगा लेना। बेहज़ाद इस द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है वराह किसका अवतार है? वराह क्या शिव का अवतार है, तीर्थंकर का अवतार है, बुद्ध का अवतार है या फिर विष्णु का अवतार है? वराह की बात आए मित्रों तो भगवान विष्णु के साथ आंसर्स लगाना। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो मित्रों। ओवरऑल अब आपको बता देना है आपके कितने क्वेश्चंस सही गए। लगभग 100 क्वेश्चंस आपका हुआ है। कितने क्वेश्चन सही गए ईमानदारी के साथ बताना है। हम चेक करेंगे लास्ट में कितने क्वेश्चंस आपके इस 1 जनवरी को सही हुए हैं। नया साल है, नई उम्मीदें, अब है नई ज़मानी। हम हिंदुस्तानी वाली बात आएगी मित्रों, लेकिन उससे पहले आपको किताबों से ज़्यादा लगाव रखना होगा। मित्रों, किताब आपके जीवन में कभी भी धोखा नहीं देती, याद रखिएगा। तो उस पर थोड़ा ज़्यादा काम करिएगा। हमें उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे। सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। मित्रों, वक्त आएगा, एक वक्त ऐसा आपका भी आएगा जब आपका भी पीडीएफ में नाम होगा। 148 पदों वाली पीडीएफ में आप ढूंढेंगे और आपका नाम या आपका रोल नंबर उसमें मेंशन होगा। घर में खुशियों की लहर दौड़ेगी। आस पड़ोस वाले बहुत ज़्यादा हतोत्साहित रहेंगे, सोचेंगे कैसे हो गया, बंदा घूमता था, बंदा ऐसा करता था। बहुत सारे लोग परेशान होंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी खुशियों के साथ रहेंगे। हाँ, मेरा भाई सिलेक्ट हुआ, मेरा भाई सिलेक्ट हुआ। तो ये सारी बातें आती हैं मित्रों, इस पर आपको गौर करना है। खूब ईमानदारी के साथ काम करिए। आपके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूं। मिलते हैं स्वर्ण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।